એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે, જેમાં જેડીયુના પૂર્વ અધ્યક્ષ શરદ યાદવનું નિધન થયું છે। જેડીયુના પૂર્વ અધ્યક્ષ શરદ યાદવ 75 વર્ષની ઉંમરે તેમનું નિધન થયું છે। શરદ યાદવ તેમનું નિધનના સમાચાર શરદ યાદવની પુત્રીએ આ જાણકારી જે છે તે આપી છે। શરદ યાદવ જેમનું નિધન થયું છે, જેડીયુના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને 75 વર્ષના શરદ યાદવ જેમનું નિધન થયું છે। 75 વર્ષની વયે તેમનું નિધન થયું, તેમની પુત્રી દ્વારા આ જાણકારી આપવામાં આવી છે। જેડીયુના પૂર્વ અધ્યક્ષ શરદ યાદવ તેમનું નિધન થયું છે। 75 વર્ષની ઉંમરે તેમનું નિધન થયું છે। તેમની દીકરી દ્વારા આ જાણકારી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપવામાં આવી છે। जनता दल यूनाइटेड ने मोटू करवामां शरद यादवनो खूब ज मोटो फाळो रहेलो छे। पूर्व अध्यक्ष तरीके तेओ कामगीरी करी चूक्या हता, छेल्ला घणा समयथी बीमार पण हता अने तेमना निधनना समाचारथी समर्थकोमां शोकनी लागणी जोवा मळी रही छे। जेडीयूना पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जेमनुं निधन थयुं छे। 75 વર્ષની ઉંમરે તેમનું નિધન થયું છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તે બીમાર પણ હતા। વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા અજય यादव। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी। देखिए, शरद यादव लंबे समय से बीमारी से चल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनके निधन की खबर आई। उनकी बेटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है और खास करके शरद यादव के बारे में बात करें तो काफी दिग्गज लीडर थे और खास करके पहले आरजेडी में हुआ करते थे और फिर जेडीयू, आरजेडी से जब जेडीयू अलग हुई तो जेडीयू के वो अध्यक्ष भी थे और खास करके नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली। यहाँ तक कि एनडीए में जब आने का फैसला किया गया था नीतीश कुमार की पार्टी का, जेडीयू का, तब शरद यादव की उसमें बड़ी भूमिका थी और एक तरह से कह सकते हैं काफी दिग्गज लीडर थे, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे और खास करके नीतीश कुमार, लालू यादव और शरद यादव ये ऐसी तिकड़ी थी जो न सिर्फ रिजर्वेशन आंदोलन के अगुवा में शामिल थी, बल्कि जो लोहिया का आंदोलन था उससे पूरी तौर पे जुड़ी हुई थी, उसकी उपज मानी जाती थी। तो दिग्गज लीडर थे, जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन इधर बीच 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और खास करके लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि इसके पहले तुगलक रोड पे उनका आवास था, लेकिन जब तुगलक रोड से उनका आवास हटा तब वो अपनी बेटी के साथ रह रहे थे और बेटी ही एक तरह से उनका इलाज करा रही थी। गुड़गांव में उनकी बेटी रहती है और खास करके हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में उनकी बेटी की शादी हुई है और कुल मिला के उनकी बेटी ही उनका देखरेख कर रही थी। तो फिलहाल वो हॉस्पिटल में लंबे समय से एडमिट थे। हालांकि बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि वो थोड़े स्वस्थ चल रहे हैं और वो जल्द ही घर आ सकते हैं, लेकिन आज ये खबर आई कि वो हॉस्पिटल में जो इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। तो शरद यादव 1 जुलाई 1947 દિવસે તેમનો જન્મ અને આજે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા। રાષ્ટ્રીય જનતા દળ પાર્ટીના રાજનેતા, પૂર્વ અધ્યક્ષ, જનતા દળ યુનાઇટેડથી 7 વાર લોકસભા અને 3 વખત રાજ્યસભા માટે તેઓ ચૂંટાયા હતા। 2003 માં પોતાના ગઠન બાદ 2016 સુધી જનતા દળ યુનાઇટેડના પહેલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તેઓ રહ્યા। राज्यसभामांथी तेमने अयोग्य घोषित करवामां आव्या हता। पार्टी विरोधी गतिविधिओमां शामिल थवाना कारणे तेमने पार्टी नेतृत्वना पदों परथी हटावी देवामां आव्या हता। जो के जनता दल यूनाइटेडने मोटुं करवामां तेमनो खूब मोटो फाळो रहेलो छे। 75 वर्षनी उंमरे तेमणे अंतिम श्वास लीधा। बीमारीने कारणे छेल्ला केटलाक समयथी तेओ बीमार पण हता। चैनल हेड प्रशांत देमा हमारी साथ जुड़ाई गया है। प्रशांत, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम श्वास लिए हैं। जी हाँ, शरद यादव की जहां तक हम बात करें तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद रखने वाले एक पॉलिटिशियन रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने जो है भारतीय राजनीति में काम करके अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। उनके कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 बार वो लोकसभा
के लिए चुने गए, 3 बार राज्यसभा के लिए उनका चयन किया गया, राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े हुए थे और अपने बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा जाने जाते थे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, मसला चाहे कोई भी हो, हर एक मुद्दे पे अपनी बात, चाहे पार्टी फोरम हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे कोई दूसरा मसला हो, हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात हमेशा जो है तल्ख अंदाज में और सीधे तौर पर कही है और इसी के लिए वो जाने जाते थे। एक समय ऐसा भी था जब शरद यादव को भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में भी देखा जाता था। ये उस समय की बात है जब कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुत सारे दलों की एकजुट सरकारें हुआ करती थी। उस समय में शरद यादव की जो भूमिका होती थी वो एक चाणक्य के रूप में होती थी और कई पार्टियों का संयोजन करने का भी जो काम था वो कई बार शरद यादव ने किया है। जहां तक उनके राजनीतिक कद की बात है तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जिसको हम कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कई बार अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण उन्हें अयोग्य भी घोषित किया गया, राज्यसभा से वो अयोग्य घोषित हुए थे। कई बार पार्टी में अनबन उनकी हुई, इसकी वजह से उन्हें पार्टी से भी हटाया गया। लेकिन इसके बाद भी जो था उनकी जो छवि थी, जो उनकी इमेज थी, जो जिस तरीके से वो उन्होंने काम किया है भारतीय राजनीति में, वो हमेशा से एक याद रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से जरूर वो राजनीति में चर्चा में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके कद को इस बात से देखा, सुना और समझा जा सकता है कि बिहार हो या केंद्र की सरकार हो, हर जगह उन्हें उसी सम्मान के साथ और उसी कद के साथ हमेशा देखा गया है। जहां तक यदि हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें शरद यादव की, तो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, वहां पे उनका जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। जबलपुर का जो कॉलेज था वहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी और काफी होशियार थे। आप इस बात से उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जन्म लेके, मध्य प्रदेश में पढ़ाई करके और बिहार में आकर के अपने राजनीतिक कद को जिस तरीके से उन्होंने बड़ा किया है, इससे आप उनके क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं, उनकी राजनीतिक शख्सियत का आकलन कर सकते हैं, उनकी सोच, उनकी सूझबूझ, उन तमाम चीजों का आकलन कर सकते हैं। तो न केवल जबलपुर से निकल के बिहार आना, अपने पैर जमाना और उसके बाद बिहार से होते हुए केंद्र में भी अपनी जगह बनाना, तो तमाम ये जो चीजें थी उनके जीवन की वो याद रहेंगी हमेशा से और याद उन्हें भारतीय राजनीति के एक स्तंभ के तौर पर हमेशा से याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर शरद यादव के संपर्क में रहे हैं। एक दौर ये भी आया जब शरद यादव को राजनीति में तमाम उन पार्टियों के संयोजन का जिम्मा सौंपा गया था जो भारतीय जनता पार्टी के कोalition के खिलाफ खड़े हो सकें। एक तरीके से हम इसको कहें तो यूपीए जैसा एक मोर्चा बनाने के लिए भी जनता दल यूनाइटेड की ये जो नेता रहे शरद यादव, उन्हें इसके लिए तैयार किया गया था। तो बहुत तमाम उनको लेकर के बातें हैं, उनके जीवन से जुड़ी ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के संदर्भ में याद करना उसे बहुत जरूरी है। लेकिन काफी एक कद्दावर नेता रहे, एक राजनीतिक शख्सियत रहे हैं जिन्हें हमेशा से उनका जो बोलने का तरीका था अंकित, बहुत ही सीधे तौर पे, बहुत नपे तुले तरीके से जो अपनी बातें थी वो किया करते थे और जो 4 या 5 शब्द उनकी बातों में ऐसे होते थे जो खबर बन जाया करते थे और यही उनकी एक खास बात इसमें हुआ करती थी। तो मधेपुरा जो लोकसभा क्षेत्र है, इससे लंबे समय तक वो चुनाव लड़ते रहे, चाहे 1991 हो, 1996 हो, 1999, 2009, लगातार इसी सीट से उन्होंने चुनाव जीता। बिहार की जो मधेपुरा सीट है काफी चर्चित सीट रहा करती थी और इस सीट को चर्चा में लाने का भी पूरा का पूरा श्रेय जो है वो एक तरीके से हम देखें तो वो इन्हें ही जाता रहा है। दूसरे तरीके से यदि हम बात करें तो जहां तक उनके परिवार का सवाल है, एक बेटा और एक बेटी है, उनको भी राजनीति में उन्होंने लाने की कोशिश की लेकिन उसमें उस तरीके से वो अभी तक सफल नहीं हुए रहे। शरद यादव
भारतीय राजनीति के एक उस चैप्टर के भी हम उनको कह सकते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का दौर था, उस दौर में काफी अहम भूमिका उनकी हुआ करती थी। उसके ठीक पहले भी का भी दौर यदि आप देखें तो उसमें भी उन्होंने अपनी राजनीतिक जो शख्सियत है उसका एक तरीके से लोहा मनवाया था। तो एक बड़े नेता और भारतीय राजनीति का एक स्तंभ के तौर पर, बहुत ही बड़े कैटेगरी के नेता के तौर पर हमेशा शरद यादव को याद किया जाता रहेगा। और 75 साल की जो उम्र है उसमें उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ समय से बीमार भी थे, उनकी सेहत को लेकर भी तमाम खबरें उठ रही थी। राजनीतिक तौर पे पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक दौर है, एक समय आया है जब एक राजनीतिक शून्य की तरफ शरद यादव के न होने से पूरा का पूरा एक चैप्टर हम कहें राजनीति का वो खत्म हो गया है। जी प्रशांत जी, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। जेडीयूના પૂર્વ અધ્યક્ષ શરદ યાદવનું નિધન થયું છે। 75 વર્ષની ઉંમરે તેમનું નિધન થયું છે। તેમની દીકરી દ્વારા આ ખબરની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે। 75 વર્ષની ઉંમરે શરદ યાદવે છેલ્લા શ્વાસ લીધા। તેમની પુત્રી દ્વારા આ જાણકારી અપાઈ અને સાથે જ તેમના સમર્થકોમાં શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે।